सीरीज, इन्हें आप टीवी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं। सीरीज मतलब एक से अधिक एपिसोड्स और दूसरा एपिसोड वहीं से शुरू होगा जहां से पिछला खत्म हुआ। लेकिन सीरीज शब्द एक्सक्लूसिवली एंटरटेनमेंट या छोटे पर्दे के साथ जुड़ा हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सीरीज शब्द सबसे ज्यादा आप गणित में सुनेंगे। आपने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे, अगर दिए हैं तो सीरीज वाले सवाल भी आपने हल किए होंगे, जैसे 1 2 3 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 5, क्योंकि अगला नंबर पिछले नंबर से एक अधिक है। ऐसे अगर पूछें कि 1 2 4 और 8 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, आप हट से बता देंगे 16, क्योंकि यहां अगला नंबर पिछले नंबर से जस्ट डबल है, 2 गुना है। साफ है कि जैसे टीवी में आने वाली सीरीज में एक से ज्यादा एपिसोड्स होते हैं, वैसे ही गणित की दुनिया में सीरीज में भी एक से ज्यादा नंबर्स होते हैं और हम पिछले नंबर से किसी न किसी पैटर्न के चलते उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, तभी वो एक सीरीज कहला रहे हैं। अभी दिए गए उदाहरणों से भी ये क्लियर हो ही गया होगा। जैसे पहली सीरीज में बिना पूरी सीरीज को लिखे आप बता सकते हैं कि 10वां नंबर 10 और 100वां नंबर 100 होगा, ऐसे ही सीरीज के दूसरे उदाहरण में आप बिना पूरी सीरीज को लिखे बता सकते हैं कि 10वां नंबर 2 टू द पावर 10 और 100वां नंबर 2 टू द पावर 100 होगा। सिंपल है, क्योंकि ये एक पैटर्न है। अच्छा, अब हम आपको एक और सीरीज देते हैं और इसको आप गेस कीजिए कि अगला नंबर इस सीरीज का क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। 1 1 2 3 5 8 13। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम बताते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की कहानियां। आज 23 नंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक अरिथमेटिकल सीरीज से, उसी सीरीज से जिसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमने आपसे कहा था जस्ट इस ओपनिंग से पहले। शायद दुनिया की सबसे फेमस सीरीज में से एक है ये, नाम फिबोनाची सीरीज। जिसको फाइनेंस वगैरह का तनिक भी ज्ञान नहीं होता वो भी जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। जिन्हें फिजिक्स का तनिक ज्ञान नहीं होता है वो जानते हैं कि E=mc² को कैसे कोड करना है, कहाँ इस्तेमाल होना है। ऐसे ही कुछ फिबोनाची सीरीज के बारे में भी सत्य है। मतलब गणित से दूर दूर भागने वाले भी इस सीरीज के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, कुछ नहीं तो इसका नाम तो जानते ही। समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या है। 1 से शुरू होकर आगे बढ़ते जाना है। कुछ इस तरह कि हर अगला नंबर पहले वाले 2 नंबर्स का जोड़ हो। ऐसे में अनंत दूरी तक जाने वाली श्रृंखला या श्रेणी को फिबोनाची श्रृंखला कहेंगे, फिबोनाची सीरीज कहेंगे। फॉर्मूला क्या है और कहां से आया ये आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए उदाहरण के तौर पर इस सीरीज के कुछ शुरुआती आंकड़ों को देखिए, शुरुआती नंबर्स 1 1 2 3 5 फिर 8 13 21 34 55 89 144 233 370। पैटर्न आप समझ लीजिए। 377 के बाद क्या आएगा अभी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ जोड़ना है। आज क्यों बात कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में, उस पर आते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि अनंत तरह की सीरीज हो सकती हैं और हम जानबूझकर अनंत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ढेर सारे शब्द का नहीं, क्योंकि आप कोई पैटर्न सेट करके खुद अपनी एक यूनिक सीरीज बना सकते हैं और उस सीरीज को आप अपना नाम भी दे सकते हैं। और यकीन जानिए, एक सीरीज प्रति मिनट की रफ्तार से या एक सीरीज पर सेकंड की रफ्तार से भी अगर आप यूनिक सीरीज बनाने लगेंगे तो पूरे जीवन काल में आप नई नई सीरीज बनाते रह सकते हैं। जब इतनी सीरीज संभव है तो फिर ऐसा क्या खास है फिबोनाची सीरीज के बारे में कि इस सीरीज का एक स्पेशल नाम तक के है। नाम छोड़िए, इसे एक विशेष दिन डेडिकेट भी किया गया है, 23 नवंबर। और 23 नवंबर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में यानी यूएस में 23 नवंबर को 23/11 नहीं 11/23 लिखते हैं। वहां महीना पहले लिखा जाता है और दिन बाद में, नवंबर 23, इस तरह वो कहते भी हैं। वैसे जैसे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो उस दिन को 9/11 लिखते हैं यूएस में। हम सब जानते हैं कि वो 9 नवंबर को नहीं 11 सितंबर को हुआ था। तो 23 नवंबर को अमेरिका और उसे फॉलो करने वाले देश लिखते हैं 11/23, नवंबर 23। अब अगर आप देखें तो ये नंबर्स फिबोनाची सीरीज के पहले 4 नंबर से 1 1 2 और 3। कई दशकों तक पॉप कल्चर में अमेरिका का बहुत इंपैक्ट रहा है, इवन आज भी है, अब भी है। इसीलिए डॉलर से लेकर हॉलीवुड तक अमेरिका का जो भी है वो वैश्विक है और यही है 1123 के मामले में। और इसीलिए ही 1123 को वर्ल्ड फिबोनाची डे के रूप में मनाया जाता है, नवंबर 23, 23 नवंबर। 11/23 बोले तो फिबोनाची सीरीज के पहले 4 नंबर्स। क्यों फेमस है ये सीरीज? फूल जैसे गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, इमारतें जैसे ताजमहल, गीजा के पिरामिड और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा भी फिबोनाची सीरीज से जुड़ी हुई है।
कैसे समझने के लिए थोड़ी गणित आपको लगानी पड़ेगी। फिबोनाची सीरीज के शुरुआती नंबर हैं 1, 1, 2, 3, 5 और 8। कई बार बता दिया, फिर से बता दिया। इनसे आप समझ सकते हैं। फिल्मों में वो वाला सीन याद कीजिए, हीरोइन गुलाब की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़ती है और अपने प्रेम के भविष्य का निर्धारण करती है, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है वो प्यार करती है या नहीं करती है, वो वाला सीन। आप गुलाब, सूरजमुखी या दूसरे किसी फूल की पंखुड़ियां गिनिएगा, ये प्रायः फिबोनाची सीरीज के नंबर्स में होती हैं, माने 3, 5, 8 या फिर उससे ज़्यादा भी हों तो फिबोनाची सीरीज को ही फॉलो करती हैं या उसके करीब रहती हैं, अगर एग्जैक्टली फॉलो ना भी करें तो। किसी आर्किटेक्ट से आप घर की डिज़ाइन बनवाएंगे तो वो भी फिबोनाची सीरीज को ही फॉलो करते हैं। एक आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल को आर्किटेक्ट कुछ ऐसे हिस्सों में बांटता है जो फिबोनाची सीरीज को पुष्ट करते से लगते हैं। वॉशरूम, किचन, बेडरूम, कॉमन हॉल और आंगन, इन सब का क्षेत्रफल अगर 1, 2, 3, 5, 8 के अनुपात में हो तो हो गई फिबोनाची सीरीज। अब गीज़ा के पिरामिड, ताजमहल और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का फिबोनाची सीरीज से क्या संबंध है, इसके लिए आपको गोल्डन रेशियो को थोड़ा समय देना पड़ेगा। गोल्डन रेशियो या डिवाइन प्रपोर्शन या गोल्डन सेक्शन, नाम कई हैं लेकिन चीज़ वो एक ही है। दरअसल ये एक अनुपात है। जैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट के 21वें लेटर फाई से दर्शाया जाता है PHI। मान ली PHI अंग्रेजी में लिखते हैं, फाई का एक अपना ग्रीक अक्षर भी है। मान लीजिए आपके पास 2 छड़ियां हैं, बड़ी वाली छड़ी की लंबाई है A और छोटी वाली की B। अब अगर इनको साथ में जोड़ दें तो कुल लंबाई हुई A+B। अब अगर टोटल लंबाई A+B और बड़ी छड़ी यानी A का अनुपात बड़ी छड़ी A और छोटी छड़ी B के अनुपात के बराबर है और यह अनुपात 1.618 समथिंग है तो इसे गोल्डन रेशियो कहा जाएगा। और इसका फिबोनाची सीरीज से लेना देना यह है कि सीरीज के नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हर बड़े नंबर का उसके पहले वाले नंबर से रेशियो 1.618 के बहुत करीब आता है। गोल्डन स्पाइरल यानी वो चक्कर जैसा आपने ब्लैक होल की तस्वीर में भी देखा होगा, इसे भी गोल्डन रेशियो से रिलेटेड कहा जाता है। कहा जाता है कि इमारतें, प्राकृतिक वस्तु जैसे कोई पेड़, शरीर के अंग, कान, उंगलियां या पूरा मानव शरीर या तो आकार में गोल्डन स्पाइरल को प्रूव करते हैं या अनुपात में रेशियो को। वही रेशियो जो फिबोनाची सीरीज के नंबर्स के बीच में है। लेकिन एक कैवेट है, हम इन्हें थोड़ा मिथ और थोड़ा सच ही मानते हैं। कैसे? हमने उदाहरण के तौर पर गीज़ा के पिरामिड्स लिए और गुना भाग किया। पिरामिड का बेस 756 फीट है और ऊंचाई 481 फीट। अनुपात लेंगे तो करीब 1.5717 आता है, जो फाई की वैल्यू यानी गोल्डन रेशियो के आसपास है, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही नहीं बैठ रहा है। प्रकृति से वास्ता, डिविनिटी, ईश्वर से लिंक कुछ हो या ना हो, थोड़ा हो या बहुत हो, इस बारे में कुछ भी पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली एविडेंस नहीं है। लेकिन जहां तक बात फिबोनाची सीरीज की है तो इसको कथित तौर पर बनाने वाले फिबोनाची महोदय के बारे में जानना लाजमी है। फिबोनाची कौन थे? फिबोनाची भाई साहब को कई और नामों से भी हम जानते हैं, जैसे लियोनार्डो बोनाची, लियोनार्डो ऑफ पिसा और लियोनार्डो बिगोलो पिसानो। फिबोनाची साल 1170 के आसपास अल्जीरिया के बुगिया में पैदा हुए। पिता तब के हम्मादीद साम्राज्य की राजधानी बुगिया में कस्टम्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और एक व्यापारी भी थे। फिबोनाची की पढ़ाई लिखाई इसी बुगिया नाम की जगह पर हुई। अपने पिता के साथ ट्रैवल करने के दौरान इनकी मुलाकात बाहरी व्यापारियों से हुई। इन्हीं व्यापारियों से मुलाकात के सिलसिले में फिबोनाची को हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम जो है, हिंदू अरबिक संख्या पद्धति, उसके बारे में पता चला। फिबोनाची यूँ तो महान इटालियन मैथमेटिशियन कहे जाते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान था कैलकुलेशन आसान करना, जिसमें इन्होंने हमारे देश से मदद ली, भारत से। बाकायदा कहा भी कि हमने ये संख्या पद्धति भारत से ली। शून्य की खोज के लिए जैसे आर्यभट्ट को क्रेडिट नहीं दिया गया, वैसा काम इन्होंने नहीं किया फिबोनाची ने। बाकायदा अपनी किताब में इन्होंने पूरा जिक्र किया। आदमी बढ़िया थे। एक जगह ये भी कहते हैं कि अगर संयोग से मैंने कुछ भी कम या अधिक, उचित या आवश्यक छोड़ दिया है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभी मामलों में दोष मुक्त हो। फिबोनाची की किताब लिबर अबाची के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिबोनाची भूमध्य सागर के तटों पर टहलने घूमने के दौरान व्यापारियों के संपर्क में आए। जैसा हमने बताया भी, उनके फादर भी व्यापारी थे, खुद भी वो खूब घुमा करते थे। व्यापारियों से ही इन्हें हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम का भी पता चला। समझ में इन्हें आया कि सिस्टम के कितने फायदे हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन थे। यह सिस्टम रोमन न्यूमरल सिस्टम से बहुत बेहतर था। वो एक्स और आई वाला मामला, वी वाला मामला, कैलकुलेशन प्लेस वैल्यू सिस्टम से होती थी और जीरो भी था। अब बस इसे बेहतर तरीके से समझकर यूरोपियंस को देना बाकी था, और यही काम फिबोनाची ने किया। फिबोनाची ने इसके लिए साल 1202 में एक किताब लिखी जिसका नाम था लिबर अबाची। इस किताब में फिबोनाची ने मोडस इंडोरम यानी भारतीयों के मेथड को
शामिल किया। इसी मेथड को आज हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। हिंदू अरबिक भी कैसे आया उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन अभी उसमें जाने का समय नहीं है इस वीडियो के स्कोप में। लिबर अबाची में फिबोनाची ने 10 डिजिट और शून्य के इस्तेमाल की वकालत की है। लिबर अबाची ने यूरोप को करेंसी एक्सचेंज, ब्याज की गणना, वजन और लंबाई वगैरह मापने के लिए हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम के प्रैक्टिकल फायदे गिनाए। अब यह किताब हाथों हाथ ली गई क्योंकि काम आसान करती थी। रोमन न्यूमरल सिस्टम को भारतीय संख्या पद्धति ने रिप्लेस कर दिया। अब यूरोप के लोगों ने कैलकुलेशन के लिए अबैकस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। शायद इसीलिए ही किताब का नाम लिबर अबाची यानी अबैकस से लिबरेशन या मुक्ति था। तो व्यापार के लिए जरूरी जोड़, घटाना, गुणा, भाग अब भारतीय पद्धति से वहां होने लगा और इस तरह व्यापार अब पहले से तेज और बेहतर हो गया। एरर्स कम होने लगी। किताब में रैशनल नंबर्स वगैरह के बारे में भी बहुत कुछ है, लेकिन उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। फिबोनाची सीरीज के इंडिया कनेक्शन पर चल रहे हैं। लियोनार्डो बोनाची यानी फिबोनाची वो पहले गणितज्ञ नहीं थे जिन्होंने फिबोनाची सीरीज की खोज की या फिर उसे पहचाना। खोज और पहचान में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे पूरी दुनिया में फेमस किया, उसका क्रेडिट इनको अकेले को जाता है। जैसे आर्यभट्ट के शून्य को किया गया था, वहां क्रेडिट नहीं दिया गया, लेकिन फिबोनाची सीरीज के बारे में खुद फिबोनाची ने अपनी किताब लिबर अबाची में कहा कि इस सीरीज की खोज भारतीय गणितज्ञों ने की है। इतना ही नहीं, फिबोनाची लिबर अबाची में ये भी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से लिख दिया है जो उन्होंने भारतीय गणितज्ञों की किताबों में पढ़े। किताबों में जो कुछ भी लिखा गया है उस पर फिबोनाची अपना कोई क्लेम नहीं करते हैं। फिबोनाची लिबर अबाची में एक जगह ये भी लिखते हैं, मैंने गणित के सिद्धांतों को पूरी तरह भारतीय मेथड्स के अकॉर्डिंग लिखा है। मैंने भारतीयों की गणितीय पद्धति को पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया क्योंकि यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी। माने बात साफ है कि आज 23 नवंबर को जब पूरी पश्चिमी दुनिया फिबोनाची डे सेलिब्रेट कर रही है तो असल में वो भारतीय गणितज्ञों के सामर्थ्य की महानता का ही उत्सव है। अब एक सवाल लाजमी है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने फिबोनाची सीरीज की खोज की होगी। फिबोनाची खुद कहते हैं कि उन्होंने फिबोनाची सीरीज कई भारतीय गणितज्ञों की किताबों से ली है। माने अगर एक लाइन में कहें तो फिबोनाची ने 12वीं सदी में सीरीज को यूरोप में फेमस किया, लेकिन उसके पहले आचार्य पिंगल ने 200 ईसा पूर्व में, आचार्य विरहक ने 6ठी सदी, आचार्य गोपाल ने सन 1135 में और हेमचंद्र ने 1150 में अपनी अपनी किताबों में फिबोनाची सीरीज से जुड़े नियम और सिद्धांत लिखे थे। हेमचंद्र के नाम पर इस फिबोनाची सीरीज को हेमचंद्र श्रेणी भी कहा जाता है। सबसे पहले किसने खोज की? साफ है कि आचार्य पिंगल ने। जनश्रुतियों के मुताबिक पिंगल आचार्य पाणिनि के छोटे भाई थे। पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद सूत्रम में सीरीज का उल्लेख किया है। इसे मुख्यतः हिंदी छंदों का मूलतम ग्रंथ माना जाता है। छंद सूत्रम में कुल 8 अध्याय हैं, जिनमें छंद और मात्राओं के ज्ञान के अलावा मेरु प्रस्तार यानी पास्कल त्रिभुज, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम और द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर्स का डिटेल भी दिया गया है। आज शायर और कवि अपनी रचनाओं में जिन मात्राओं और मीटर की बात करते हैं वो इसी छंद सूत्रम की देन है। फिबोनाची सीरीज बनाने का फॉर्मूला है Fn = Fn-1 + Fn-2 यानी तीसरी संख्या पहली दो संख्याओं का योग होगी। इसी फॉर्मूले को सबसे पहले पिंगल ने ही छंद सूत्र में बताया है। माने साफ है कि फिबोनाची डे के उत्सव पर पहला अधिकार भारतीय गणितज्ञों का है। हालांकि कोई आविष्कारक या खोजकर्ता श्रेय मिलने से कहीं ज्यादा आविष्कार की आवश्यकता के कारण ग्रेट एफर्ट करता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी नए इन्वेंशन और डिस्कवरी के साथ नाम सही लिया जाए, क्योंकि क्रेडिट न मिलना कई बार नए प्रयासों की दर कम करता है। इबारतें लिखी जाएं, इसके लिए सही रिकॉग्निशन भी जरूरी है और इसीलिए आज की तारीख में हमने आपको एक विदेशी किस्से से रूबरू कराया जिसके तार हमारे देश की मिट्टी के अंदर गहरे जुड़े हैं। फिबोनाची सीरीज पर इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दर्पण और उनकी मदद की थी हमारे साथ इंटर्न कर रहे शिवेंद्र ने। और एक चीज़, छोटी सा नोट हम इसके साथ भी जोड़ना चाहते हैं कि ये यूरोपियन, इंडियन, भारतीय, विदेशी, अरबिक, हिंदू, इस सबसे कहीं बड़े होते हैं आविष्कार करने वाले और कहीं बड़े होते हैं उनके आविष्कार, क्योंकि वो पूरी मानवता को ध्यान में रख करके अपने जो इन्वेंशंस होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, जो खोज होती है वो करते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा, जैसे अगर भारत में अगर अरिथमेटिक में कुछ नई उन्नति हुई है, कोई विकास हुआ है, कोई नया फॉर्मूला फिबोनाची सीरीज को डिस्कवर किया गया है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया को मिलेगा। इसीलिए इस तरह के रिसर्च नेशनलिज्म से बचना चाहिए। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितनी भी खोजें हैं उनकी, जितने भी आविष्कार हैं, पूरी मानवता के हैं। बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए, सही नाम भी लिया जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। इस पूरे एपिसोड को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मोहन, उनका क्रेडिट भी नहीं रहना चाहिए, उनका भी जिक्र कर देते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।